इसमें जो मेरा अपोनेंट था वो पाकिस्तान का था, अली अब्बास जेडी। वो आज तक कभी हारा नहीं था। उसका ये रिकॉर्ड था और उसने मुझे चैलेंज भी किया था कि भाई देखते हैं इंडिया वालों में कितना दम है। तो फिर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। भाई मैं कहा चलो देखते हैं कितना, देखते हैं इसमें कितना दम। मैंने बिल्कुल भाई एक्सेप्ट हुआ चैलेंज, फाइट हुई। फाइट एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत हुई थी। उन्होंने भारतीय बॉक्सर को 1.5 मिनट में ही नॉकआउट करके टाइटल जीता था। और ये फाइट वर्ल्ड टाइटल पे हुई, क्योंकि वो आज तक अनडिफिटेड था। वो कभी आज तक हारा नहीं था किसी से। तो फाइट हुई तो फिर उसको मैंने 10 राउंड की फाइट थी, मैंने 7 राउंड में ही 7वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। फाइट वहीं पे खत्म हो गई और वर्ल्ड टाइटल अपने इंडिया के मैंने झोली में डाल दिया था। एक बहुत बड़े इवेंट पर भारत की नजरें लगी हुई हैं और भारत ये इवेंट करवाना चाहता है। हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद इसीलिए कि जिस बंदे का किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, वो कभी उसने अपनी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स खेली भी नहीं है। कहना ये चाहिए वसीम कि जिन बंदों का स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के जो हैं वो वाली वारिस बने बैठे। तो पाकिस्तान में ओलंपिक्स जो हैं वो मुझे लगता है तब होंगे कि जब पाकिस्तान आईएमएफ से निकल जाएगा, क्योंकि आईएमएफ के पास जो कंट्री होता है उसके होते हुए तो ओलंपिक्स नहीं हो सकता। पहले चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाएं ना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको पता है वो तो दहशतगर्दी उसकी वजह से कितनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हैं कि वो हाइब्रिड मॉडल करना पड़ा है, इतने अरसे के बाद वो हो रही है। फिर भी ये तो उस पर तो ओलंपिक्स तो फिर आप मतलब भूल ही जाएं कि वो उस वक्त होगी कि जब इकोनॉमी को आप ठीक कर लेंगे, अपने जो है पाँव पर खड़े होंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे तो फिर आप ओलंपिक्स में भागने वाले गेम्स करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, रोहतक हरियाणा के बॉक्सर सागर चौहान ने थाईलैंड के बैंकॉक में हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के बॉक्सर अलीवाज को नॉकआउट करते हुए वर्ल्ड टाइटल को अपने नाम कर लिया है। यह एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। सागर चौहान ने अपनी ताकत और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के बॉक्सर अलीवाज को हराया और वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सागर चौहान ने अपने आप को एक प्रमुख बॉक्सर के रूप में स्थापित किया है और यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। थाईलैंड में हुए इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में मान्यता दिलाई है। ये प्रतियोगिता प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी और ये 30 तारीख से 1 तारीख तक थी। इसमें जो मेरा अपोनेंट था वो पाकिस्तान का था, अली अब्बास जेडी। वो आज तक कभी हारा नहीं था। उसका ये रिकॉर्ड था और उसने मुझे चैलेंज भी किया था कि भाई देखते हैं इंडिया वालों में कितना दम है। तो फिर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। भाई मैं कहा चलो देखते हैं कितना, देखते हैं इसमें कितना दम। मैंने बिल्कुल भाई एक्सेप्ट हुआ चैलेंज, फाइट हुई। और ये फाइट वर्ल्ड टाइटल पे हुई, क्योंकि वो आज तक अनडिफिटेड था। वो कभी आज तक हारा नहीं था किसी से। तो फाइट हुई तो फिर उसको मैंने 10 राउंड की फाइट थी, मैंने 7 राउंड में ही 7वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। फाइट वहीं पे खत्म हो गई और वर्ल्ड टाइटल अपने इंडिया के मैंने झोली में डाल दिया था। मैं बॉक्सिंग लगभग 10 या 12 साल से बॉक्सिंग में कर रहा हूँ। घर वालों का मेरा देखो, मेरी सक्सेस में घर वालों का बहुत सपोर्ट है और उससे भी ज़्यादा सपोर्ट मेरे कोच साहब का है, चीनू कोच साहब का। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब मेरी ये प्लानिंग है कि WBA वर्ल्ड टाइटल अब इंडिया को मेरे देना है, जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ये मेरा एक सपना भी है, ख्वाब। इसके लिए तैयारियां आज शाम से ही शुरू हो जाएंगी। इंडिया की आइज हैं एक बहुत बड़े इवेंट पर, मुस्तकबिल के फ्यूचर के एक बहुत बड़े इवेंट पर भारत की नजरें लगी हुई हैं और भारत ये इवेंट करवाना चाहता है। और ये बात पहले भी हुई थी और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था जब ये मुद्दा पहली बार उठाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में डिटेल में ये बात की है कि 2036 के ओलंपिक्स भारत ही करवाएगा। तो देखिए, उस वक्त हुकूमत तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आज़म, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो मुल्क के मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए सोचता है। वरना 2036 में मोदी साहब को ओलंपिक्स कराने का पर्सनली तो कोई फ़ायदा नहीं ना। उस वक्त वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे कि वो सब कुछ देख रहे होंगे और डिग्निटरीज से मिल रहे होंगे, या जिस तरह अब जो भी इवेंट बड़ा होता है इंडिया में तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर ही आगे आगे होते हैं। 2036 में ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है और बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया ही करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है उन्होंने ये भी बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो एक इंटरनेशनल लीडर बनता है, बड़ा लीडर वही बनता है जो अपनी ज़ात से ऊपर होके सोचता है और करता है। इससे ये पता चलता है। अच्छा,
देखिए ये जो 2036 इवेंट्स है, 2036 क्यों? भारत अभी के पहले इवेंट क्यों नहीं करवा रहा ओलंपिक्स के? तो इसके लिए आप ये जान लें कि बहुत दिन पहले, साल पहले बिडिंग जो है इसकी शुरू हो जाती है ओलंपिक्स की। तो 2032 तक ओलंपिक्स की बिडिंग हो चुकी है। 2028 में हम यहाँ पर एलए में ओलंपिक्स करवा रहे हैं। अमेरिका एलए में ओलंपिक्स कंडक्ट कर रहा है 2028 में, यानी ये जो अब ओलंपिक्स आ रहे हैं नेक्स्ट, वो यहाँ पर होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। जबकि उसके बाद के जो ओलंपिक्स हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे इसके बाद के, जो कि 2032 में होंगे। और फिर 2036 के लिए बिडिंग हो रही है अब कि वो इवेंट कौन करवाएगा। और इसके अंदर आप ये भी जान लें कि बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनकी नज़रें इसके ऊपर हैं। सिर्फ भारत या मोदी साहब की नज़र ही 2036 के ओलंपिक्स पर नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो ये ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। जिसमें कौन कौन है? जिसमें भारत को मुकाबला करना पड़ेगा इस बिडिंग को जीतने के लिए सऊदी अरेबिया का, साउथ कोरिया का, इंडोनेशिया का, चिले का और कतर का, टर्की का। ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनका कंपटीशन होगा बिडिंग के लिए। तो देखिए इसमें से कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको तो भारत ने वैसे ही कंधे पे हाथ रखना है, तो उन्होंने बैठ जाना, उन्होंने कहना बैठ जाए आप आराम से, आप नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। ये लें कितने ये कितने बिलियन चाहिए, ये लें जी, ये इतने बिलियन आप अपने इधर लगा लें, आपका कर्जा है वगैरह वगैरह। करें आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स कब होंगे? तो पाकिस्तान में ओलंपिक्स जो हैं वो मुझे लगता है तब होंगे कि जब पाकिस्तान आईएमएफ से निकल जाएगा, क्योंकि आईएमएफ के पास जो कंट्री होता है उसके होते हुए तो ओलंपिक्स नहीं हो सकता। पहले चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाएं ना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको पता है वो तो दहशतगर्दी उसकी वजह से कितनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हैं कि वो हाइब्रिड मॉडल करना पड़ा है, इतने अरसे के बाद वो हो रही है। फिर भी ये तो उस पर तो ओलंपिक्स तो फिर आप मतलब भूल ही जाएं कि वो उस वक्त होगी कि जब इकोनॉमी को आप ठीक कर लेंगे, अपने जो है पाँव पर खड़े होंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे, तो फिर आप ओलंपिक्स में भागने वाले गेम्स करवा सकते हैं। पाँव पर खड़े हुए बगैर तो गेम्स नहीं करवाए जा सकते ना, गेम्स में तो भागना पड़ता है।